अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरूज काज़मी और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 59 एनिवर्सरी। सफ़र मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात से और करेंगे उनसे मज़े की बातें। और मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको दिखाएंगे आपकी यादों के हसीन एल्बम, जिनमें ड्रामे हैं, सॉन्ग्स हैं और मज़ाहिया खाके हैं, और वो सब कुछ है जो आपकी यादों में महफूज है। तो आइए मोहब्बतों के सफ़र का आगाज़ करते हैं और चलकर मिलवाते हैं हम अपने आज के खुसूसी मेहमानों से। हमारी जो आज की पहली मेहमान है वो बहुत ही शानदार शख्सियत की मालिक है। इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर बहुत ही उम्दा तरीन काम किया। इन्होंने संजीदा किरदार के साथ साथ मज़ाहिया किरदार भी किए और इसमें इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और यही मज़ाहिया अदाकारी इनको फिल्मों तक भी ले गई। टेलीविज़न पर तमाम फ़नकारों के साथ इन्होंने काम किया और तमाम बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ भी इन्होंने काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की गेस्ट, जिनका नाम है मोहतरमा ज़ेबा शहनाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वालों के लिए नए नहीं हैं। बरसों से पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ काम कर रहे हैं और आज भी उसी जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। इनकी वजह शोहरत मज़ाहिया किरदार हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शहजाद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी आज की जो खुसूसी नशरियात है इसके तीसरे मेहमान पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम है। ये स्टैंड अप कॉमेडी के तो राजा हैं ही, माहौल को खुशगवार करना और महफिल का रंग दुबाला करना इनका खासा है। इनका नाम सुनते ही चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं जी हनीफ राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाजरीन, हमारी आज की खुसूसी नशरियात के जो चौथे मेहमान हैं वो भी एक अदाकार हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से किया। जी बिल्कुल, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं ताहिर जतोई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग चलते हैं प्रोग्राम 50-50 की एक शो रील की तरफ। कैसी लगी आपको ये शो रील? यही मोहब्बतों का सफ़र था जो लिखा हुआ आ रहा है, प्यार का, मोहब्बतों का सफ़र। जी, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आप पीटीवी पर कॉमेडी करेंगी? बिकॉज आपने सीरियस डिसाइड कुछ भी नहीं किया था जी, इत्तेफाक था कि मुझे दावत दी गई थी इस प्रोग्राम के लिए। शुएब भाई आए थे, मेरे वालिद से इजाज़त ली थी कि ये हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। उस ज़माने में बिल्कुल नया प्रोग्राम था और फर्स्ट एपिसोड में मैं थी भी नहीं। तो ये तो आपका बेटी मानो वाला जो करेक्टर है उसको उन्होंने कहीं हमारी फेवरल पार्टी में देखा था जो हम स्कूल में कर रहे थे। अच्छा, तो वहाँ वो मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने देखा उनको एक बच्ची चाहिए थी 2 चोटी वाली। ओह तो उन्होंने मुझे कहने के लिए आए कि आप हमारे साथ काम करें। जी, तो उस ज़माने में बाबा मेरे हॉस्पिटल में थे, वो वहाँ ही आ गए और उन्होंने कहा, तो बाबा की भी समझ में बात नहीं आई थी कि ये टीवी का एक आएगा। वो समझे कोई स्टूडेंट वीक क्योंकि मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा काम करती रहती थी ड्रामों में, और उसमें तो इजाज़त मिल गई। वो नहीं पता था उनको अच्छा। कि ये टीवी पे होना है। अच्छा। वो मैंने आके टीवी पे रिकॉर्डिंग की। बाबा हॉस्पिटल में थे। 3 हफ्ते बाद जब बाबा हॉस्पिटल से आए तो पता चला मैं कंटिन्यू हर हफ्ते 50-50 की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मेरे बाबा ने कहा कि भाई ये क्या है, तुम हर हफ्ते कैसे जा रही हो? मैंने कहा आपने इजाज़त दी है। कहने लगे मैंने तो एक प्रोग्राम की इजाज़त दी थी। मैंने कहा वो एक ही प्रोग्राम है, उसको 13 टाइम करना है। डिफरेंस क्या आपको नज़र आता है कि पहले की पाकिस्तान टेलीविज़न में और आज के पाकिस्तान टेलीविज़न में? जब तरक्की याफ्ता ज़माने में जैसे जैसे कौमें आती हैं तो पिछली चीज़ों को बंदा जो है वो फिर भूलता जाता है। बिल्कुल। हमेशा हर दौर के लोग कहते हैं कि हमारा ज़माना बहुत अच्छा था, अब ऐसा नहीं है। हाँ। तो ये हमेशा हर मुल्क में, हर तहजीब में ये शिकायत होती है। लेकिन जब ज़िंदगी और वक्त बदलता जाता है, तरक्की होती जाती है, तो वो सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। हमारा ज़माना जो था, जो गुज़र गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो आज नहीं है। लेकिन आज के बच्चे ज़्यादा तहजीब याफ्ता हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा समझते हैं टेक्निकल चीज़ों को। जी शहजाद सर, आपकी क्या राय है जो ज़ेबा जी कह रही हैं? हर दहाई दूसरी आने वाली दहाई से मुख्तलिफ रही और हर दौर में हर जगह के लिए ये बात सही साबित होती है। देखिए, अब तो हमने 5.5 दहाइयाँ गुजार दी हैं। आपने गुजारी होंगी, हमें क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं अपने आप को हम कह रहा हूँ, आप सबको मिला के नहीं कह रहा। जो हमने पहली दहाई गुजारी है ना, हम उसको याद करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम वहाँ गए ही नहीं या वहाँ से आए ही नहीं। अच्छा, अब जिस दहाई में हम टाइम गुजार रहे हैं वो जस्ट एकदम बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहली दहाई से भी, दूसरी दहाई से भी, तीसरी दहाई से, चौथी दहाई से, 5वीं दहाई थोड़ी थोड़ी मिलती है,
छठी से। हाँ। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद जो हम अब खा रहे हैं या कर रहे हैं काम, वो पहली से तीसरी दहाई तक का जो काम किया था, हम वो जो मेहनत की हुई थी वो अब इस्तेमाल हो रही है, जबकि अब सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। तो बहरहाल बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ काम का अंदाज, स्क्रिप्ट्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, हर चीज़ मुख्तलिफ। तो मैं हनीफ सर से पूछना चाहूँगी कि आप जब इंडस्ट्री में इन हुए थे, क्या आपको किसी मुश्किलात का सामना हुआ था? नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। स्ट्रगल तो हर आदमी करता है जी बिल्कुल। और स्ट्रगल के बगैर कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। मैंने स्ट्रगल की किसी और चीज़ के लिए और मुझे फल मिल गया किसी और जगह। आप जो मेहनत करते हैं ना, उसका जो भी अजर होता है वो आपके अकाउंट में ज़रूर जा रहा होता है। अब तो डिपेंड ये करता है कि किस बैंक से कैश होगा जी वो अजर आपका। बिल्कुल ठीक है ना। मैं असल में स्केचेस बनाता था। अच्छा। मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ा है और मेरा एम तो ये था कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में कहीं मैं कमर्शियल आर्टिस्ट बनूंगा। लेकिन विट भी थी मेरे अंदर, मैं पंच लाइन बहुत बोलता था और स्कूल में ड्रामाज वगैरह भी करता था जी। तो एक लंबी स्टोरी है, उसको सम अप करते हैं। मैं वन मैन शो करने लगा शोज में और वहाँ पे मुझे बड़ी पजीराई मिली। उसके बाद मैंने अपना पहला कमर्शियल स्टेज ड्रामा जो किया वो शहजाद रज़ा साहब और लियाकत सोल्जर साहब के साथ किया। मैं भी थी। और नहीं, उसमें पहले वाले में आप नहीं थी, मैं अभी आप वाले ड्रामे की तरफ आऊँगा। तो वो था एक्सक्यूज मी बाबा, जिसमें मोइन अख्तर साहब थे, इस्माइल तारा साहब थे, बड़ी लंबी कास्ट थी उसमें। तो शहजाद रज़ा साहब और लियाकत सोल्जर साहब के साथ मैंने जब स्टेज ड्रामा किया, उसके 2 महीने बाद जो ज़ेबा शनाज साहिबा बोल रही हैं स्टेज ड्रामा एक्सक्यूज मी बाबा, उसमें मुझे कास्ट किया गया। कोई आर्टिस्ट छोड़ के चला गया था कि यार ये रोल बड़ा छोटा है। वाह। तो एक सिंगर आबदा खानम होती हैं, उन्होंने मेरा नाम वहाँ पे रेफ़र किया वाह। कि एक लड़का आया है हनीफ राजा, उसमें बड़ा स्पार्क है। पहले इस तरह के जुमले बोलते थे कि उसमें बड़ा करंट है, बड़ा स्पार्क है। अब अगर करंट का बोलें तो बहुत लंबा बिल आ जाएगा ना बिजली वालों की तरफ से। नाइस, गुड टाइमिंग। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि उसको बुलाएं, उन्होंने मुझे वो एक छोटा सा रोल दे दिया। और वो उसकी जब रिहर्सल हो रही थी, उसमें कौन कौन था? मोइन अख्तर साहब, ज़ेबा शनाज साहिबा, इस्माइल तारा साहब, मज़हर अली साहब, अंबर अयूब साहिबा, महमूद अख्तर साहब, एक लंबी फहरिस्त। उसमें मुझे एक छोटा सा वेटर का रोल मिला क्योंकि वो जो सेट था वो होटल का था। मगर मेरी खुशकिस्मती ये थी, एक इंग्लिश की सेइंग है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मुश्किल में कोई अच्छी चीज़ अल्लाह की तरफ से आपके लिए छुपी हुई होती है। वहाँ पे पूरा स्क्रिप्ट नहीं आया। जब स्क्रिप्ट नहीं आया तो रिहर्सल हो रही थी, रिहर्सल कराएं क्या? तो 1 लाइन थी कि भाई एक सीन इस तरह का होगा, टॉपिक ये है। अब उसमें मैंने अपना भरना शुरू कर दिया। वाह, मोइन भाई, मोइन अख्तर साहब और इस्माइल तारा साहब, ज़ेबा, सब लोग इतना हंसते थे, मेरा हौसला भी बढ़ा कि यार मैं सही कर रहा हूँ। फिर मैं उनके सीन्स में भी जुमले बोलता था और ये इन लोगों की बड़ाई है कि ये मेरे जुमले के यार बहुत अच्छा बोला है, इसको बोलो। इन्होंने भी किया। जब खैर वो किस्सा मुख्तसर, जब स्टेज हुआ वो प्ले, 5 शोज थे, 5 दिन और 6 शो, जुमे को 2 शो होते थे। तो उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाईलाइट था उस स्टेज ड्रामे में। प्रैंक शो, कैंडिड कैमरा शो, जो कि पाकिस्तान में मैंने शुरू किया इस फॉर्मेट में, मेरा अपना इजाद किया हुआ शो था। अच्छा। सिर्फ उसकी थीम ये थी कि कैमरा छुपाना है, ये थीम हमने कहीं से बोरो की थी, बाकी ये फॉर्मेट। सर मैं आपके इस शो के बारे में पूरी डिटेल से पूछूंगी, लेकिन हम पहले चलते हैं 50-50 की नेक्स्ट शो रील की तरफ। जी जी प्लीज़। वाह वाह। तो बहुत अच्छी लगी प्रोग्राम 50-50 की शो रील। हमारे पास टाइम हो रहा है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम लोग अभी वापस आते हैं।
जी तो नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम चलते हैं ताहिर जुतोई सर की तरफ। जी सर, आपने अभी शो 50-50 की शो रील देखी, कैसी लगी आपको? ये अपने वक्त का एक बहुत ही एक ऐसा प्रोग्राम जिसको शायद सदियों तक ना कोई भूला है ना भुला सकेगा। इसको देख के तो बिल्कुल आदमी में एक मुर्दा जिस्म में जान आ जाती है, चाहे थोड़ा सा ही देखा जाए। हनीफ राजा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हम एक शो के ऊपर बात कर रहे थे तो मुझे उस टाइम पे शो रील की तरफ जाना पड़ा, तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए। जी, प्रैंक शो की मैं बात कर रहा था। प्रैंक शो कैसा जो था, कैंडिड कैमरा शो, वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने ही शुरू किया। अच्छा। NTM चैनल से आया, वो पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल था NTM। और हमने सिर्फ जो एक आइडिया पिक किया था वो सिर्फ वो था कैमरा छुपाना बस, और बाकी जितना फॉर्मेट था प्रैंक्स करने का, सेलिब्रिटी से प्रैंक्स कराने का, खुद गेटअप करके प्रैंक करने का, ये सारा मेरा लिखा हुआ, मेरा डिज़ाइन किया हुआ आइडिया था, जिसको पड़ोसी मुल्क ने भी कॉपी किया, बहुत कॉपी किया। किस तरह के प्रैंक्स करते थे आप लोग? प्रैंक्स उसमें जो होते थे वो इसी तरह होते थे जो आजकल भी देख रहे हैं। मेरे सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल हनीफ राजा पे भी मौजूद हैं, और वैसे भी आप लोगों को करते हुए देखते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेरी ही कॉपी है। अच्छा। और हाँ, मक्खी पे मक्खी मारी हुई है, सब ने वही कॉन्सेप्ट है। और मैंने गेटअप करा के पहली दफ़ा शुरू किया पाकिस्तान में। और वो क्या मेरे होता साथ था, किया था, वो याद दिलाए ना कि अभी actor भी बताता नहीं हूँ, पहचाने। बताइएगा नहीं, मैं बताऊँ। मैं नहीं बोलूँ। हाँ, गेटअप कराया सज्जाद अली को, अच्छा, सिंगर, ठीक है। और वो बेच रहा है हेयर पिन्स और ये जो दूसरी चीज़ें होती हैं, कंगे वगैरह, ख़वातीन के शॉपिंग मॉल में। अब लेडीज़ देख रही हैं, कह रही सज्जाद अली लग रहा है। वो माँ जो है बेटियों से बोल रही है, बेटी बोल रही है कि नहीं नहीं अम्मी, सज्जाद अली इस गेटअप में थोड़ी घूमेगा। फिर हम उसको डिस्क्लोज करते थे। सही, तो क्या रिएक्शन होते थे? अरे viewers के? ऐसे वैसे, तो वो लोगों को तो मज़ा आ जाता था। जब वो ऑन एयर होता था तो और मज़ा आता था। वाह। फिर हमने बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ किया। फिर ज़ेबा शनाज साहिबा को गेटअप करा के फ़कीरनी बनाया। वाह। नशा करने वाली नशा करने वाली फ़कीरनी। और उस दिन इन्होंने बहुत पैसे कमाए। इतने सारी जिंदगी नहीं कमाए होंगे। मैं इतनी देर से सोच रही थी कि कॉमेडी शो है और यहाँ पर कोई पंच लाइन नहीं आ रही। नहीं, वो इसलिए नहीं आ रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत थी ना। तो अब आएगी पंच लाइन, माहौल बनाने से बनता है, ठीक है ना। जी, तो बिल्कुल। इन्होंने बहुत पैसे कमाए उसमें। हाँ। और इन्होंने इतना अच्छा किया, उसकी महराज ये थी कि हम यहाँ कराची में तारिक रोड का जो मेन बाजार है वहाँ शूट कर रहे थे। कैमरा वगैरह हमने छुपाए हुए थे। सही। एक औरत आई, कहने लगी अरे आप तो ज़ेबा शहनाज लग रही हैं। इन्होंने कहा हाँ मैं वही हूँ। नहीं, आप तो इतनी अच्छी आर्टिस्ट थी। कहनी बस बहन मैं नशे में पड़ गई। तो बाखुदा, और वो पता नहीं कितने पैसे दे के चली गई। हाँ, और सारी कास्ट वो पैसे खाती थी, मुझे घर और इनका जुल्म ये देखें, ये पैसे वापस भी नहीं किए इस औरत को इन्होंने। यही मेरा क्वेश्चन था नेक्स्ट। नहीं, ये इसका मैं जवाब दूंगा अभी। और उसकी महराज ये थी कि शब्बीर जान वहाँ कहीं मिलने आए थे, हमारे टीवी एक्टर। भाई वो तो कॉलीग्स है ना। जी, जी, वो तो बिल्कुल। पहचान जाएंगे कि यार ये ज़ेबा है या शहजाद रजा है या कौन है। हाँ जी। पहचान जाएंगे ना अपने आपस Get-ups के, में। हनीफ राजा कौन है। तो उन्होंने वो ये उससे भीख मांग रही हैं उन्होंने ज़ेबा। 100 रुपए उस जमाने में दे दिए, बताइए। और वो पहचाना नहीं। नहीं, उसने पहचाने ही नहीं शब्बीर ने। फिर इन्होंने बताया कि अबे ये मैं हूँ। वाह। फिर वो पहचान, समझ गया कि अब हम शूट कर रहे होंगे। तो इसी तरह शहजाद भाई को इनको गेटअप करके एक बहुत गरीब आदमी दिखाया, और उसके लिए ज़्यादा गेटअप करना नहीं पड़ा। और अच्छा, बुरा लगा है आपको? नहीं, अच्छा। नहीं, हकीकत अब ये शरारतें होती रहेंगी, ये शुरू कर दिया है ना आपने, छेड़ दिया है। बिल्कुल अच्छी बहरहाल बात है। शहजाद भाई को हमने एक ऐसा गेटअप दिया ताकि ये पहचान में ना आए ना। सेलिब्रिटी तो है ना कि भाई कोई पहचान जाएगा ये तो शहजाद रजा साहब हैं। जी। तो इनको एक ऐसा आदमी बनाया कि जो बज़ाहिर बड़ा खुशपोश, बड़ा खुशहाल है, लेकिन वो जो है ना चीटर है, फ्रॉड कर रहा है। वो पेट्रोल के लिए पैसे मांगता है कि मेरी बाइक पीछे खड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया है, आप मुझे पैसे दें, मैं आपको घर ले जाकर दूंगा, घर आकर दूंगा आपके पैसे। अच्छा। और बहुत उम्दा हुआ, कई लोग पहचान भी गए। तो आपको पैसे मिले? अरे हाँ, इतने, इन्होंने गाड़ी खरीद ली उससे। नहीं, घर भी बनाया। गाड़ी खरीद ली, अब घर भी बनाया, गाड़ी भी खरीदी। और जो और क्या क्या बनाया? मैंने बाकी अपने आप को नहीं बना सका, घर बनाया और गाड़ी खरीदी। नहीं भैया, ये सब मजाक है। कैमरा किधर है ये मैं बता दूं, लोग सच समझने लगते हैं, मासूम लोग भी बहुत होते हैं। नहीं, आजकल जो हो रहा है वो ये तुम्हारी हिदायत पे बिल्कुल ऐसा मेरी हिदायत पे हो रहा है जो हो रहा है। लेकिन आपने तो बहुत लोगों को हंसाया था। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि वाकई पैसे जमा हो जाते थे, बहुत सारे लोग चले जाते थे, उन्हें नहीं पता कि हम शूट कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं।
तो वो जो पैसे इकट्ठे होते थे वो हम बांट दिया करते थे फकीरों में। गलत बोल रहा है ये। बंटते थे हम खुद उससे चाट, समोसे, जलेबी और ये दही बड़े वगैरह खाते थे। यार ये ज़ेबा मुझे फुल बदनाम करने में लगी है। जी शहजाद साहब के बारे में बात हो रही है तो चलकर इनके ऊपर जो शोरील बनी है हम वो देखते अभी हैं। यही सोच रहे थे कि मेरा क्या दिखाएंगे, मैंने कहा ये बिलाल साहब दिखाएंगे आपकी शादी वाली बारात। चलो चल के देखते हैं। क्या मुसीबत। नहीं नहीं अम्मा, मुसीबत नहीं कहा मैंने। मैं तो ये कह रहा था कितनी खुशी की बात है कि बादशाह आ रहा है, इतने दिनों बाद मुलाकात होगी। अरे क्या हो गया ससुर जी, हस्बे मामूल मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अबे हस्बे मामूल क्या मतलब यार? अरे मेरा मतलब है परेशान लग रहे हैं ना। अम्मा आ रही हैं यार। कब? अरे आ चुकी हैं, आ गई हैं, आने वाली हैं बस। अरे भाई तुमने शौहरत को नहीं देखा? कयामत थी कयामत। भाईजान, ओ भाईजान क्या है? खाते पीते रहेंगे, अपना घर है और क्या चाहिए हमें, है जी। गुलाम जाइए डायरेक्टर साहब के रहने का बंदोबस्त कीजिए। लड्डू इनका बिस्तर बाहर लगा दे। रशीद भाई, ए रशीद भाई, बात सुनो, किसी तरीके से भी मुझे इस डील में शामिल कर लो यार। अरे भाई मेरा क्या है, मेरा तो सब कुछ लड्डू का है। आपकी कमेंट्री का बहुत बहुत शुक्रिया। मैच ही ऐसा है कि रहा नहीं जाता। एक चीटर, एक महा चीटर, और खिड़की से देखने वाला सबसे बड़ा चीटर। तो सर हमने देखी आपकी शोरील, आपको कैसी लगी? हाँ जी, जब कर रहे थे हम ये ड्रामा घर दामाद, जी जब भी हमें बेहतर लगती थी, जी अब अच्छी लग रही है क्योंकि पहले की है। देखिए बात ये है कि हम ये काम करते हैं तो हमारा बड़ा साथ देते हैं हमारे साथ के लोग, जैसे बिल्कुल, राइटर, बिल्कुल डायरेक्टर। अब इस ड्रामे के डायरेक्टर थे जी बिलाल नकवी। जी बड़ी सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, जी बड़ी एहतियात से काम करते थे, बहुत प्यार मोहब्बत से। तो हम ये मेरा ख्याल है 3 साल चलता रहा हमारा। वाह सर, मैंने इस शोरील में देखा आपने बहुत डिफरेंट गेटअप्स भी किए एक ही ड्रामे में। तो मुझे आप ये बताएं कि ऐसा कोई कैरेक्टर रह गया जो आप करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं किया आपने? देखिए ये तो एक वो बात है, लोग इस पे फौरन जवाब देते हैं कि अंधे का कैरेक्टर मेरा दिल चाहता है करने का, है ना। देखिए जो आपको कैरेक्टर ऑफर हुआ है या जो आपने किया है, तो ये समझ के एक अच्छा एक्टर करता है कि ये मेरा आखिरी कैरेक्टर है, इसे मैंने बहुत अच्छा करना है। तो वो इस तरह उसकी मतलब जाहिर है एक कैरेक्टर भी उससे अच्छा होता है, मेहनत भी होती है। अब एक हम ड्रामा कर रहे थे, अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ था। अनवर मकसूद साहब के मैंने बड़े खेल किए हैं, अतहर शाह खान साहब के बड़े खेल किए हैं। हमें कुछ नाम आगे आने में इन लोगों का बड़ा हाथ। वाह। और अनवर मकसूद साहब का मैं कर रहा था खेल, उसमें मोइन साहब भी थे। वो थे म्यूज़िक के उस्ताद, अच्छा। जिनकी उम्र थी 100 से ऊपर, वाह। 100 साल से। मैं उनका बना था PA। ओके। तो स्टेज पे हो रहा था वो उनका लिखा हुआ खेल। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो अच्छा लिखा हुआ, वाह। और आपका साथ दे रहा है कोई अच्छा एक्टर, और डायरेक्शन अच्छी है और प्रोडक्शन अच्छी है। PTV की प्रोडक्शन थी। जी। तो उसमें उनको ये अनाउंसमेंट करते हैं अनवर मकसूद साहब, शायद स्टूडियो 2.5 था या कुछ था। उन्होंने अनाउंस किया कि आ रहे हैं उस्ताद। तो मैंने एंट्री, साटन का पजामा, चूड़ीदार, साटन का कुर्ता, और थोड़े से जो मीठे होते हैं ना, वो आया, एंट्री हुई, आके बैठ गया। अनवर मकसूद साहब ने नहीं देखा, आप हैं उस्ताद? मैंने कहा नहीं उस्ताद तो आ रहे हैं। तो कहने लगे अच्छा फिर जो बात करें वो मैं बोल पड़ूं। अच्छा। जो बात, इतने में उस्ताद आए, अनवर अपने मोइन अख्तर साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जी। वो आए। और आने के बाद इतने बुज़ुर्ग बने थे कि वो दरवाजे से और सीट पर, सोफे पर आकर बैठने तक उन्होंने 3 क्लैप ली। इस तरह चलते हुए आए। ये उनकी एक बड़ाई थी और बड़ी बात थी, उनकी परफॉर्मेंस थी। आगे बैठे, अब जो उनसे सवाल करें अनवर भाई, मैं उनका जवाब दूं, बीच में बोल पड़ूं। तो अनवर भाई ने, अनवर मकसूद साहब ने गुस्सा किया कि आप, मैं पूछ इनसे रहा हूं, आप जवाब दे रहे हैं, भाई आप क्यों आए, आप कौन हैं? तो मैंने कहा मैं उस्ताद जी का PA हूँ, और
उस्ताद जी बगैर पिए कहीं जाते नहीं। वाह। तो अब इस जुमले का जो जुमानियत थी ना, खूबसूरती थी ना, खूबसूरती थी। उसकी एक कुछ लम्हों के बाद क्लैप आई और वो बहुत देर तक क्लैप हुई और बड़ा एंजॉय किया सब ने, पब्लिक ने भी। और मैं बता ही रहा हूँ उस पर रिएक्शन जो मोइन साहब का था, रिएक्शन जो अनवर मकसूद साहब का था, जबकि लिखा हुआ ही उनका था। तो सर ये मिल के हम अपने कैरेक्टर को उसकी बुनाई करते थे। बिल्कुल। और हमारे अच्छा होने में, हम परफॉर्मेंस में जितने लोग शामिल होते थे, चाहे वो राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, सेट पे लोग जो हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन होता था। बिल्कुल ऐसे ही। आज हम अपने काम को अपना समझ के कर रहे होते हैं, अच्छे प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए नहीं कर रहे। ताहिर जतोई साहब की तरफ चलती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका पीटीवी से क्या ताल्लुक है, कैसे आगाज़ हुआ पीटीवी के साथ? मेरा पीटीवी से कोई इत्तफाकिया तौर पे ताल्लुक़ है। मैंने जी। एक प्ले किया था और जो एक महज एक हादसाती तौर पे हुआ था। जब वो चला तो पीटीवी के बहुत सारे उस वक्त के जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने देखा, शायद मुझे तो नहीं पता, लेकिन उनको शायद मेरी स्क्रीन बहुत अच्छी थी। अच्छा। उस वक्त मैं एक हुकूमती इदारे के लिए काम कर रहा था। उन्होंने मुझसे मेरा पता किया और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स का मुझे फ़ोन आया कि जी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। वो कि उस वक्त मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर उनके ज़ोर पे ये काम किया और जब किया तो फिर मज़ा लगा और फिर करता ही रहा। तो एक्टिंग आपका पैशन नहीं थी और आपका कभी प्रोफेशन भी नहीं थी? नहीं, एक्टिंग उस वक्त तो मेरा प्रोफेशन और पैशन नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको पहली दफ़ा किया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि पहले तो जब आदमी देखता है तो उसे लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब किया तो पता चला कि एक्टिंग उसके लिए बहुत मुश्किल है जिसको आती है। बिल्कुल। जिसको नहीं आती उसके बिल्कुल लिए सही बहुत बात। आसान है। तो फिर मुझे लगा कि मेरे लिए ये बहुत आसान है क्योंकि मुझे आती नहीं थी, और जब मैंने समझने की कोशिश की तो फिर ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ी कोशिश की। प्रोग्राम आपका पीटीवी के हवाले से है, मोहब्बतों के सफ़र के हवाले से कुछ बातें मैं पीटीवी के हवाले से करना चाहूँ। ये 59th बर्थडे है। अभी आप लोग कह रहे थे, आपने शहजाद साहब से भी पूछा, ज़ेबा शनाज साहिबा से भी पूछा कि उस वक्त और आज के वक्त में क्या फ़र्क है। मैंने फ़र्क को महसूस किया, वो ये किया कि 59 साल में तकनीकी एतबार से तो हम शायद 50 साल आगे चले गए, लेकिन मेहनत इखलाक के हिसाब से हम 100 साल पीछे चले गए। कि शायद उस वक्त जो भी कुछ था, आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा वक्त देखा। अगर आप थोड़ा नज़र दोहराएं, वो लोग जो मर गए हैं और वो लोग जो इस वक्त मेरे साथ नहीं बैठे, जो कुछ पीटीवी हमें दे गया है उसके कम होने के बाद वो लोग आज जो दूसरे चैनल्स काम कर रहे हैं शायद 25 साल में भी वो नहीं दे सके हैं जो कुछ पीटीवी हमें दे गया है। जो कॉमेडियंस पीटीवी ने प्रोड्यूस किए, जिस मेहनत से उन्होंने काम किया, आप अगर थोड़ा बहुत भी कोई इस हवाले से जानता है तो आप बता दें कि पिछले 20 साल में कौन सा कॉमेडियन प्रोड्यूस हुआ है। कोई एक कॉमेडियन प्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर आप उस वक्त देखें तो पाकिस्तान में जो पीटीवी ने प्रोड्यूस कॉमेडियंस दिए उनका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। इसकी दो वजूहात थी, एक तो मेहनत बहुत थी और इन तमाम लोगों की डेडिकेशन बहुत ज़्यादा थी जो किसी भी काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शायद अब डेडिकेशन बहुत कम हो गई, इस वजह से शायद हम इतने अच्छे लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ताहिर साहब ने जैसे कॉमेडी का जिक्र किया तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका बहुत अरसा पीटीवी के साथ ताल्लुक़ रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई वाक़या सुना है जिसमें कॉमेडी हो? कॉमेडी तो हम लोग में इतनी अब रही नहीं, ख़त्म हो गई। बात यह है कि ये जो पाकिस्तान टेलीविज़न जहाँ आज हम बैठे हुए हैं, ये वो जगह है जहाँ अगर ये ना होता तो हम नहीं होते। मैं ज़ेबा शनाज नहीं होती। इसने हमें पहचान दी, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में हमें पहचान दी, नाम दिया, इज़्ज़त दी और हमको इतना वो बनाया कि हम लोगों में जाते हैं तो आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न के ही नाम और मान से जाते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट इदारे आए, उन्होंने बहुत काम किया माशाल्लाह से, लेकिन जो पाकिस्तान टेलीविज़न, अब आपको मैं बताऊं, जैसे आप शहजाद भाई से पूछ रही थी, शहजाद रज़ा क्या कितने करैक्टर और कैसे, मैंने सिर्फ एक प्रोग्राम में पाकिस्तान टेलीविज़न के 50-50 में 107 गेटअप किए। वाओ। मेरा ख्याल है अभी तक पाकिस्तान टेलीविज़न में किसी खातून ने इतने किरदार एक प्रोग्राम में, सिर्फ एक प्रोग्राम में, अभी बच्चा बन गई, अभी बूढ़ा बन गई, अभी नर्स वो बन डिफरेंट गई। स्किट्स होते थे तो आप स्किट्स के हिसाब से अपने गेटअप करते। और जिस तरह रिस्पांस मिलता है ना जब ऑडियंस का,
तो फिर आदमी का जोश और जी, उसका जी। शौक बढ़ता है, और बढ़ जाता है। मेहनत भी करता है और फिर हम- जिम्मेदारी भी बढ़ती है Exactly। कि यार लोग मुझे देख रहे हैं तो देख सही रहे करके हैं। पेश करो। और फिर टेलीविजन से मैंने जाके जब थिएटर किया तो मैं यहाँ से एक तरह की ट्रेनिंग हासिल कर चुकी थी कि ये ट्रेनिंग जो थी, ये मेरा गेटअप और ये वहाँ में इतनी वो हो गई कि फिर दुनिया भर में जब हम शो करने जाते थे तो हम 2 से 3 मिनट में गेटअप चेंज करके जब आते थे तो क्लैप रुकती नहीं वाह, थी। ऐसे ही होता इतना जल्दी कैसे गेटअप? तो ये सारी हमारी ट्रेनिंग पाकिस्तान टेलीविजन से आपने फिल्में भी की हैं, जी। आप मैंने फिल्मों से- फिल्में सिर्फ 11 की हैं बेटा, लेकिन मशहूर ऐसा है जैसे मैंने 100 फिल्में, सिर्फ 11 फिल्में। और शौक यही होता था कि चलो भाई कभी रूस में शूटिंग है, कभी जा रहे हैं हम लंदन में शूटिंग है, कभी अमेरिका में शूटिंग है, कभी सिंगापुर में, इस शौक में कर ली। मोहब्बतें बहुत थी। ये जो आज मैं पढ़ रही हूँ ना, सफ़र मोहब्बतों का, बखुदा हमने यही सफ़र काटा है मोहब्बतों का कि एक दूसरे की खुशी में, गम में, हर। मैं अमेरिका में थी, मेरे वालिद साहब की यहाँ डेथ हो गई, मैं पहुँच नहीं सकी। मैंने भाइयों से कहा आप दफना दो, तीसरे दिन पहुँचूँगी, इतनी दूर हूँ कनेक्ट फ़्लाइट। शहजाद रज़ा, उमर शरीफ, ये मेरे बाप की मैयत में खड़े थे, कहने लगे फ़िक्र नहीं करो हम संभाल दें। तो ये वो बातें होती थी कि हम एक दूसरे के लिए। इनकी वालदा की डेथ हुई तो ये हमारे साथ शूटिंग कर रहे थे। कैसे कि हम सुबह सुबह एक मॉर्निंग शो कर रहे थे, हमें पता ही नहीं हमारे साथ काम कर रहे हैं। जब वो शो ख़त्म हो गया तो एक कोने में बैठ के रोने लगे। मैं इनके पास गई, मैंने कहा शहजाद क्या हुआ? तो कहने लगे ज़ेबा अम्मी की डेथ हो गई है। मैं काँप गई। मैंने कहा आपने ये पूरा सुबह का प्रोग्राम 11 बजे तक किया, आपने हमें बताया नहीं? कहने लगे नहीं मैं कैसे बताता, हम एक मज़ाहिया प्रोग्राम कर रहे हैं, Oh अगर my हमारा God। मूड हो जाता तो फिर हम इनके साथ बाबुल इल्म जब गए तो हमने देखा वाकई माँ तो जा चुकी थी। इसी तरह मैं शो जब कर रही थी अमेरिका में तो मेरे वालिद साहब की डेथ बॉडी यहाँ दफनाई जा रही थी और मैं वहाँ पे शो कर रही थी, लोगों की क्लैप हो रही थी, मैं कॉमेडी कर रही थी। ये टची सिलसिला रहा ना, वो इतना तकलीफ दे होता है। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो हमारा शो हो रहा था ड्रामा आदम जी में, और उसकी प्रोड्यूसर थी सलोमी। तो सलोमी ने मुझे बाबुल इल्म में ये कहा कि तदफीन से पहले नमाज जनाजा होने वाली थी, कहने मैं ड्रामे को मैंने कह दिया कैंसिल करने को, ताकि वो रात को हम। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आज का दिन तो तुम रिकवर करोगे अपना सारा पैसा, सर आपने क्योंकि कैसे छुट्टी का किया? दिन है, शो कैंसिल नहीं करो, मैं आऊँगा। वो कह रही क्या कह रहे हैं आप जी? मैं वहाँ से तदफीन के बाद अपने अब्बा की अम्मी के पास आया, और हमारी एक आदत थी उनके पैरों पे सर रख के हम बात करते थे जब कभी ऐसी बात। तो उनके लिए तो बहुत ही तकलीफ दे था, उनकी ज़िंदगी का साथ ही चला गया। तो मैं कहता था अम्मी शो है रात में सलोमी का, तो आप अगर कहें तो मैं चला जाऊँ वहाँ। तो कहने की हाँ बेटा जाओ, क्योंकि तुम्हारे अब्बा की रूह भी खुश होगी इस बात से। हमारे अब्बा पंक्चुअलिटी को और कमिटमेंट को बड़ा ओबे करते थे। जी। मैं रात को शो करने गया, कर्टन खुलता था और मेरा काम शुरू हो जाता था, और कर्टन जब एंड में बंद होता था तो मेरा काम खत्म होता था। सर मैं आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करूंगी क्योंकि अभी हमें जाना पड़ेगा एक छोटी सी ब्रेक पर। आकर मैं आपसे इसी बात से कंटिन्यू करूंगी। जी नाज़रीन, तो हम लोग चलते एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आकर यहीं से बात शुरू करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम लोग वापस आ गए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे, तो शहजाद सर आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं बस यही कह रहा था कि मेरे कर्टन जब खुलता था तो मेरा काम उसमें ड्रामे में शुरू होता था, जब कर्टन बंद होता था तो मेरा काम बंद होता था, तो कर्टन बंद होता था। अरे जब ड्रामा शुरू हुआ तो अब हंसाना है लोगों को, जी। पब्लिक को पता नहीं। जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो फिर किसी ने अनाउंस किया कि पब्लिक के लिए कि आप लोग दुआ कीजिएगा, शहजाद रज़ा साहब के फादर की डेथ हो गई थी, उन्होंने उसी दौरान तदफीन के बाद उन्होंने शो किया। वाह। तो वो जो इस तकलीफ़ में भी अच्छा लगा जब हॉल के सारे लोग लाइन लगा के कंडोलेंस करने आए पीछे, तो ऐसा लगा कि हमारी वसूलियाबी हो जाती है हमारे माँ बाप की दुआओं से। जी। तो हमें तो बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं सामने। कर कॉमेडी रहे होते हैं, लेकिन अंदर एक बड़ा अजीब सा दिल है
और एक अजीब सा माहौल अपने अंदर रखा हुआ है हमने, बिल्कुल बिल्कुल जिसकी वजह से हम बिल्कुल। बस पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो नाम दिया है ना सफ़र मोहब्बतों का, ये वाकई खूबसूरत मोहब्बतों का सफ़र है। ये दलील है इस बात। बेशक ये दलील। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कॉमेडी से रिलेटेड, तो चलकर हम लोग देखते हैं कॉमेडी ड्रामों के मुतालिक एक शो रील। जब कोई लड़का शादी नहीं करता तो 3-4 घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनमें से एक बीमार पड़ जाता है। आखिरी हफ्ता चल रहा है, बस मेरी जिंदगी में शादी कर ले। लड़का तरस में आके शादी कर लेता है। जैसे ही शादी हुई, बड़े मियाँ हट्टे कट्टे घूम रहे हैं, दूल्हा उनके बिस्तर पे लेटा हुआ है। अब्बा ये क्या करवा दिया। आई मिसेस जुल्फी, मैं आपको वॉश करने आई हूँ। क्या? मुझे वॉश करने आई हूँ? अब आपने सर नहीं वॉश कराना? यस, सर वॉश कराना है तो सर पीछे करे ना। मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। हाँ आइए, चावल चाहिए। देख लिया, इसी तरह झड़ लिया ये ज़ईफ मकान। यानी ये मकान गिरने की आवाज थी? नहीं, तो तबला बजने की आवाज। ये आवाजें हमारे लिए नई नहीं है, खूब पहचानते हैं हम अच्छी तरह इसमें आवाजों को। हैं, कभी मुन्ना गिर रहा है, कभी मुन्नी गिर रही है, कभी खिड़की गिर रही है, कभी छज्जा गिर रही है। ये मकान टूट रहा है तो आपके समझे थे, आपके दादा ने हैरान में मिस्र बनवा के दिया था जो कभी टूटेगा ही नहीं। जानू जर्मन, तुमने हमको जवाब नहीं दिया। जानू जर्मन कह रहा है कि मुकाबला करा रहे हो तो मैं क्या करूं? जानू जर्मन, ये मुकाबला तुमको लड़ना पड़ेगा। बाबा, हमने तुम पे बड़ी बड़ी शर्तें लगाई हुई हैं। हाँ, जानू जर्मन कह रहा है, क्या मैं तुम लोगों को मुर्गा लग रहा हूं? जानू जर्मन खान, हम मुर्गों की लड़ाई नहीं करवा रहे हैं, हम तो अंग्रेजी बोली का मलाखड़ा करवा रहे हैं। हाँ, जानू जर्मन कह रहा है कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं। आदाब हमशीरा अजीजा, आदाब। बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। जहे नसीब। और ये आप क्या कर रही हैं हमशीरा अजीजा? हम तो समझे थे कि आप चावल चुन रही हैं। अशर्फियाँ चुन रही हूँ मैं, ये मैली अशर्फियाँ अलग निकाल दी। बहुत खूब दूल्हा भाई हुजूर, हमने आमाले हुकूमत को तनख्वाहें तकसीम कर दी हैं इजाफे के साथ। अब कुछ मजीद रकम दरकार होगी। क्या कह रहे हो बिरादर निस्बती? सुबह शाही खजाने से 2 थैले अशरफियों से लबरेज ले गए थे तुम। तनख्वाहें जो अदा हो गई, अब तो हमारे पास दमड़ी तक नहीं बची। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप हमारी तलाशी ले लीजिए। हमें तुम्हारी दयानत पर कोई शक नहीं, मगर तनख्वाहों में इजाफे की क्या जरूरत थी? ये शहजादा मौज़म का हुक्म था। हमशीरा, आज हम बहुत थक गए। अरे कैसा हलकान हो गया है मेरा भाई। आओ 2 घड़ी आराम कर लो। मुझे आप ये बताइएगा कि आपने जो पाकिस्तान टेलीविज़न में बहुत सारे किरदार किए हैं, कभी किसी किरदार को करते हुए दुश्वारी का सामना पेश किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। सबसे पहले यही स्टूडियो था, स्टूडियो डी। बाद अब मुलायजा होशियार, जिसका क्लिप अभी चल रहा था, जी, बिल्कुल। इसकी रिकॉर्डिंग सबसे पहली थी मेरी जिंदगी की। मैंने इससे पहले टीवी स्टेशन देखा ही नहीं था अंदर से। बाहर से देखा था। तो ये आपका पहला प्ले था? पहला प्ले था। ये 92 में हुआ है, 93 में हुआ है। वाह। तो यही रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद मैं कास्ट हो गया उरूसा ड्रामा सीरियल में। वो फिर जरा यूज्ड टू हो गया था स्टूडियो तो का। अरूसा में क्या कैरेक्टर था आपका? उरूसा में मेरा मुलाजिम का कैरेक्टर था। इट्स अ कॉमेडी और सीरियस? नहीं, बस इसको ये तो नहीं कह सकते कि बहुत कॉमेडी था, बहुत फनी था, ऐसा भी नहीं था। ऐसा बाद में जाके बड़ा सीरियस हुआ। अच्छा जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उसमें वो 20 साल का एक नौजवान था, ठीक है ना। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सही है, मजा आएगा करने में।
3 एपिसोड के बाद पता चला कि जी पूरा डिकेड ये चेंज हो गया, बदल गया है, और अब ये सब लोग हो गए हैं 50-50, 60-60 साल के। ओ माय गॉड। अरे मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं तो बड़ा यंग था उस वक्त। हाँ। तो मैंने कहा यार किस तरह वो लगेगा, क्या होगा। खैर वो गेटअप वेटअप करके मैंने वो रोल किए। पहले तो ज़रा लाइट मूड कॉमेडी रोल थे, कॉमेडी सीन्स थे। उसके बाद जब आया ना ट्रेजेडी सीन, और उसके बाद बड़ा पैथोस उसके अंदर, यहाँ पे एक जो सेट लगा था, ये मुझे याद है, यहाँ पे एक दरवाज़ा था उस सेट का, तो मुझे घर से वो निकालती हैं, कोई इस तरह की चपकलिश फैमिली में दिखाई है। अच्छा। कि वो मुझे घर से निकालती हैं, तो मैं दरवाजे पे खड़ा होके, सिर्फ पीठ है, और मैं रोता हूँ, और वो एक्ट भी मेरा अपना ही बनाया हुआ था। अच्छा। तकरीबन जब वो सीन ख़त्म हुआ तो क्लैप हुई स्टूडियो में, और फातिमा सुरैया बजिया साहिबा यहाँ पर अपनी एक कारपेट बिछा के, उस पे चांदनी होती थी या वैसी कारपेट पर सफ़े बिखरे हुए होते थे, यही सीन लिख रही होती थी। अच्छा, वाओ। वो उठ के आई, उन्होंने गले लगाया, प्यार किया मुझे। कहने लगी बेटा आज एक बात बता दूं, जब तुम्हें कास्ट किया जा रहा था तो मैं इतनी डरी हुई थी, और मैंने कासिम को कहा, कासिम जलाली साहब, कासिम को कहा कि ये तो बड़ा छोटा सा लग रहा है, और ये सीन आगे जाके बूढ़े होंगे, और फिर ये तो कॉमेडी करता है। हाँ जी। तो आप एक कॉमेडियन को ये वाला रोल, उन्होंने कहा नहीं ये करेगा, मैं कह रहा हूँ। हाँ जी। तो देखिए इतना बड़ा रिस्क था ये। बिल्कुल बिल्कुल। कहना कि आज तुमने प्रूव किया कि तुम एक्टर हो। तो लोग क्या करते थे, लोग समझते थे कि जो कॉमेडी कर रहा है ना वो सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी ही करता है। लोगों के जहन में होता है सर, कॉमेडियन आपको जो है ऐसा वो नहीं ड्रामा नहीं कर सकता। बादब बामुलाहिजा होशियार एक, और शहजाद भाई उसमें बख्तू बने हुए थे, बादब बामुलाहिजा होशियार में। कारनामा था अतहर शाह खान साहब का, अल्लाह उनकी मगफरत करे, आमीन। वो वाकई कारनामा था उनका जी। और उन्होंने जो लिखा बादब बामुलाहिजा होशियार, उसमें शहजादा बख्तू था। लेकिन मैं बात कह रहा हूँ कि किसी भी सीरियल में, किसी भी ड्रामे में कुछ लोग नए आने वाले होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, और वो आके फिर आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत करने लगते हैं जी शोबिस पर। ये हनीफ राजा उन्हीं में से एक था। ओ, शुक्रिया। जिस वक्त ये आया है ना, तो एंटर जब हुआ है तो बहुत डरा डरा सा था, जबकि ये हल्का फुल्का काम कर रहा था। लेकिन जब एन हुआ, एन होके खड़ा हुआ और फिर प्रॉपर खड़ा हुआ, तो फिर इसने लोगों के दिल जीतने शुरू कर दिए। वाह सर, हमारे पास बातें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हमारे पास शो का टाइम बहुत ही महदूद रह चुका है। जी जी। तो मैं चाहूँगी अपने मौजूद मेहमानों से रिक्वेस्ट करूँगी, सबसे पहले मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारे नाजरीन को कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज़। नाजरीन को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतने साल हमें बर्दाश्त किया, प्यार किया। अपनी दुआओं में याद रखें, अगर हमें देख के खुश होते हैं तो हमारे लिए दुआ कर दें। सर आप। वो मुझसे पूछ रहा था बताओ कैसा लगा। वो मुझसे पूछ रहा था बताओ कैसा लगा। तुम पिछले जख्मों को छोड़ो, ये घाव कैसा लगा। अरे वाह वाह वाह, अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से। वाह, अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से। शजर से टूट के गिरना, बताओ कैसा लगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? मैं व्हाट्सएप कर दूं? नहीं सर, आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। बस मैं मैसेज क्या दूंगा, नसीहतें और मैसेज के लिए तो बड़ा वक्त, बड़ी उम्र चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप इसी तरह देखते रहिए, सबको अप्रिशिएट करते रहिए, और पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं वो अपने अंदर रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। जब आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे, आपके साथ खुद ब खुद अच्छा होगा। नाइस, वेरी नाइस। ताहिर सर आप बताएं, आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं जिन लोगों के साथ बैठा हूँ, मेरा तजर्बा उनके जितना तो नहीं है, लेकिन इन लोगों की रहनुमाई और इदारे की तवज्जुह से जो कुछ मैं सीखा हूँ वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जी। पहली बात तो ये कि ये जो इदारा है इसकी हैसियत एक बाप की है। इसकी कितनी औलादें हो जाएं, लेकिन बाप की हैसियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी जगह उसी तरह बाइज़्ज़त और बाएहतराम रहता है। दूसरी बात जो मैंने अपने बड़ों से सीखी है, जो आजकल के आर्टिस्ट और लोग कहते हैं, मैंने ये छोटा सा एक तजर्बा है कि आजकल के जो लोग काम करते हैं, जो नए आर्टिस्ट आते हैं, वो ये कहते हैं कि उसका सीन मैं खा गया, उसके सीन को मैं खा गया। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त मैं इन लोगों के साथ काम करता था, तो मुझे ये ट्रेनिंग मिली थी कि बेटा कोई किसी का नहीं खा सकता, सीन एक गुलदस्ते की तरह होता है, और वो गुलदस्ता उस वक्त ही अच्छा लगता है जब तमाम फूल मिले हुए हों। अगर उस तमाम सीन में एक आर्टिस्ट कमज़ोर भी है तो उस गुलदस्ते की तरह एक फूल बनकर उसको सहारा देना चाहिए, तभी वो चीज़ अच्छी निकले। अकेला फूल तो गुलदस्ता नहीं हो सकता ना। बेहतरीन। मैं एक और बात ज़रा सा कहना चाह रही हूँ, कह लूँ? जी प्लीज़। पाकिस्तान टेलीविज़न के जहाँ जहाँ
जितने कारकुन हैं, जितने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरे वाले, टेक्निकल हैं, सबको ये सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। हम भी इस सालगिरह में शामिल हैं जो 59 वाली सालगिरह है। अगर अगले साल हम ना हुए तो हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। नहीं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। सिर्फ आखिर में ये बता दें, शहजाद रज़ा साहब के जूतों का क्या चक्कर है? पीला है। पीले नजर आते हैं आपके कैमरे में। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त हमें और हमारे नाजरीन को दिया। हमारे शो का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नाजरीन, सफ़र मोहब्बतों का पाकिस्तान टेलीविज़न की 59 एनिवर्सरी की खुसूसी नशरियात लिए हम कल भी आप लोगों के साथ होंगे और इस मोहब्बतों के सफ़र में